Hello friends, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डिपेंडेंसी थ्योरी को। ठीक है, सो आज हम लोग डिपेंडेंसी थ्योरी को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी अगर हम देखें, जो ये थ्योरी है तो ये जो बात करती है, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी जो बात करती है तो ये कोर कंट्रीज और पेरीफेरी कंट्रीज के बारे में बात करती है। ठीक है, यानी जो आपके केंद्र हो गए और परिधि हो गई। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था, परसों बताया था, केंद्र वाले कौन से हो गए, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये कौन सी है, ये आपकी डेवलपिंग और अनडेवलप्ड, इसमें दोनों आ जाएंगी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 1960 के दशक में इसे विकसित किया गया था। कब? 1960। तो ध्यान रखना, डिपेंडेंसी थ्योरी 1960 के दशक में स्टार्ट हुई। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें और इसके अंदर अगर हम देखें, ये सिद्धांत जो था ये आधुनिकीकरण के सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन जो थ्योरी है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये आया था सामने। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो 1949 में क्या होता है, 1949 में देखा गया राउल प्रबिस्ट का नाम आता है। किनका नाम आता है? राउल प्रबिस्ट। ठीक है, तो राउल प्रबिस्ट जो है, ठीक है, ये इनके लेखन में देखा गया था। ठीक है, इसके बारे में सो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। ये एक तरह से लेट 1950s लिख लेना है यहाँ पर। क्या मानोगे? लेट 1950s, 1960 रहने देना। ठीक है, 1960 रहने देना, लेट 1950s लिख लेना, मतलब फिर वो 19 उसमें ही आ गया। ठीक है, 1960s में आ गया, लेकिन आपको एग्जैक्ट देखना है तो लेट 1950s लिख लेना। चलो अब हम चलते हैं। तो ये 1950s में किसके द्वारा, 1950s में सबसे पहले जो एक अर्जेंटाइन जो थे आपके, अर्जेंटाइन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये होती है। ठीक है, जिनका नाम था राउल प्रबिस्ट, जिनका मतलब मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इनके द्वारा मतलब एक तरह से की गई थी, तो 1950s के इसमें, ठीक है, इनके द्वारा डिपेंडेंसी थ्योरी सबसे पहले दी गई, फर्स्ट प्रपोज की गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रपोज किसने की थी, सबसे पहले किसने दी थी, ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा किसने दी थी, राउल प्रबिस्ट ने दी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। एंडर गुंडर फ्रैंक भी बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। एंडर गुंडर फ्रैंक सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इनकी डिपेंडेंसी थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इमेज में, ये है एंडर गुंडर फ्रैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, एंडर गुंडर फ्रैंक की अगर हम देखें तो ये जो बोलते हैं, ठीक है, एंडर गुंडर फ्रैंक क्या बात करते हैं वो एक बार बता देती हूँ मैं आपको। तो एंडर गुंडर फ्रैंक 1971 में, ठीक है, ये बोलते हैं कि जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, डेवलपिंग नेशन जो है फेल है टू डेवलप, एक तरह से विकसित होने के लिए, क्योंकि जो इंटरनल बैरियर्स हैं उनके डेवलपमेंट के। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक तरह से ये आर्ग्यू करते हैं, बट जो एक तरह से इसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो एक तरह से जो कोर कंट्रीज हैं, कोर कंट्रीज किस तरीके से पेरीफेरी कंट्रीज को क्या करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। ठीक है, कैसे इनका शोषण करती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने शोषण एक तरह से बताया, ये मैंने आपको बता दिया। और जो पेरीफेरी कंट्रीज होती हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से या फिर हम बोल सकते हैं विकसित देशों से क्या करती हैं, ये सहायता लेती हैं।
पेरीफेरी कंट्रीज क्या करती है, हेल्प लेती है किससे, कोर कंट्रीज से। तो जब ये हेल्प लेती है ताकि उनका गुजारा हो पाए एक तरह से, ठीक है, वे अपने विकास के लिए प्रयत्न कर पाए, पेरीफेरी कंट्रीज हेल्प लेती है कोर से ताकि ये भी क्या हो पाए, डेवलप हो पाए। तो डेवलप हो पाए तो इस वजह से कोर कंट्रीज से हेल्प लेती हैं। तो इसे ही अल्प विकास का नाम दिया जाता है कि इसे अल्प विकास है। ये क्या है, अल्प विकास। तो इस प्रकार जो पेरीफेरी कंट्रीज होती है ना बच्चों, वो आर्थिक सहायता यानी इकोनॉमिक हेल्प ले लेती है। ये क्या ले लेती है, कोर कंट्रीज से इकोनॉमिक हेल्प ले लेती है, ठीक है। इकोनॉमिक हेल्प लेने के बाद ये क्या हो जाती है, जब ये इन्हें इकोनॉमिक हेल्प मिल जाती है, जब पेरीफेरी कंट्रीज को कोर कंट्रीज से इकोनॉमिक हेल्प मिल जाती है तो ये क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है। ये क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, ठीक है। यानी कि पेरीफेरी कंट्रीज कोर कंट्रीज पे क्या होती है, डिपेंड हो जाती है, ठीक है। जब ये डिपेंड हो जाती है, निर्भर हो जाती है, यही निर्भरता सिद्धांत का सार है। इसी को निर्भरता सिद्धांत बोलते हैं। यही डिपेंडेंसी थ्योरी की कहानी है। समझ आया, दोबारा समझा देती हूँ। कोर कंट्रीज, पेरीफेरी कंट्रीज, ठीक है। आपकी पेरीफेरी कंट्रीज क्या है, इनके लिए रोल मॉडल क्या है कि कोर कंट्रीज जैसा बनना है, हमें भी मॉडर्नाइज्ड होना है, हमें भी आधुनिक बनना है। तो ये क्या करती है, ये पेरीफेरी कंट्रीज डेवलप होने के लिए कोर कंट्रीज से हेल्प लेती है। जब इनको कोर कंट्रीज से इकोनॉमिक हेल्प मिलती है, किसको, पेरीफेरी कंट्रीज को, तब ये क्या हो जाती है, उन पर डिपेंडेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, उन पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो यही जो डिपेंडेंट होना ही क्या है, डिपेंडेंसी थ्योरी है। यही डिपेंडेंसी थ्योरी किस तरीके से जो पेरीफेरी कंट्रीज हैं यानी विकासशील देश और अविकसित देश, कैसे जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन पर क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती है, जिनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, जिनके पास जो संपत्ति है यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो अपने धन का कुछ भाग ऋण के रूप में देने को तत्पर हो जाती है कि हाँ भाई ले लो चलो, ठीक है। अभी कोर कंट्रीज, इनके पास बहुत सारा धन है, उनके पास ये बहुत रिच कंट्रीज है, तो ये क्या करती हैं, जो पेरीफेरी कंट्रीज है उनको ऋण के तौर पे एज अ लोन कि हाँ भाई लो पैसा, कोई बात नहीं ले लो, ठीक है। तो इसमें तत्पर दूसरा, निर्धन देशों को ऋण लेने की आवश्यकता भी होती है क्योंकि भाई इन्हें डेवलप करना है, सारी चीजें अच्छी करनी है। तो इसी वजह से अच्छा कैसे होगा, भाई पैसे होंगे तभी तो अच्छा होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, अब ये जो पेरीफेरी कंट्रीज हैं, पेरीफेरी कंट्रीज कोर कंट्रीज से क्या ले लेती हैं, लोन ले लेती हैं। जब ये बच्चों लोन ले लेती हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लोन देती हैं तो ये जब इनको तो भाई जरूरत है ही, क्योंकि भाई इन्हें तो आवश्यकता है, नीड है इन्हें, तो ये लोन ले लेती हैं। तो लोन लेने के बाद पारस्परिक निर्भरता शक्ति के संतुलन पर आधारित हो जाता है, यानी जो पेरीफेरी कंट्रीज हैं वो कोर कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाती हैं, और निर्धन देशों की धनी देशों पर निर्भरता है, मतलब कि जो पुअर कंट्रीज हैं वो क्या है, जो रिच कंट्रीज हैं उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई अब हमें दोबारा हेल्प कर दो, अब हमारे यहाँ ये हो गया, अब दोबारा हेल्प कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ होती है। तो जो हमारे कुछ विद्वान हैं वो निर्भरता की को डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो डिफाइन करते हैं और बोलते हैं कि ये मतलब टिकाऊ नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ऐसे। एक निर्भर देश के कारखानों में जो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, उनके द्वारा ऋणों की अदायगी से बचत के संचय में कमी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। मतलब दोबारा समझाओ कि वो क्या बोलते हैं, कुछ विद्वान है बच्चों, कुछ स्कॉलर्स हैं जो ये बोलते हैं कि टिकाऊ नहीं है, जो ये डिपेंडेंसी थ्योरी है ना, ये टिकाऊ नहीं है, ऐसा बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि निर्भरता क्या है, जो संपत्ति का संचय जो है, ठीक है, वो टिकाऊ नहीं होता, संपत्ति का संचय जो है वो टिकाऊ नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं जाता रहेगा। क्योंकि एक तरह से आप देखते हो कि किस तरीके से ये क्या करते हैं, कोर कंट्रीज पेरीफेरी कंट्रीज का एक्सप्लॉइटेशन करती है। जैसे मैंने आप लोगों को परसों वाली क्लास में बताया था कि अगर मान लो कोई अमेरिका का प्रोडक्ट है, ठीक है, अमेरिका का प्रोडक्ट है, वो कौन बना रहा है, चाहे वो इंडिया बना रहा है या चाइना बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन ब्रांड किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। तो लोग जब खरीदते हैं उसे, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग हर कोई कंट्री क्या देखती है, लो लेवल देखती है, लो लेबर देखती है कि भाई बहुत कम ही पैसों में अपना काम करवा लो, ठीक है, तो ये चीज़ देखती है। और जो काम करने वाली कंट्रीज है उनके पास काम है ही नहीं, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, एक तरह से भाई एम्प्लॉयमेंट चाहिए हम लोगों को, तो भाई कोई बात नहीं, जहाँ पर हम 5 रुपये में कर रहे हैं वही हम 4 रुपये में कर देंगे, इस तरीके से होता है। चाइना में तो ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या एक तरह से क्या होता है कि वहीं पर हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है, यानी कि काम किसने किया, प्रोड्यूस किसने किया उस प्रोडक्ट को, हमने, ब्रांड किसका था, अमेरिका का, बेचा जाएगा तो किसका नाम आएगा, अमेरिका का, ठीक है। आपको कोई नहीं पूछता है, मतलब जिस कंट्री ने उसे बनाया, जिस कंट्री ने उसे प्रोड्यूस किया, उसका नाम कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो कोर कंट्रीज होती है यानी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वो किस तरीके से पेरीफेरी कंट्रीज को
हमेशा क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। क्या करती है, हमेशा उनका शोषण करती है। जो उनका मिलना चाहिए था, जो उसने ब्रांड बनाया वो पैसा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो उनको नहीं मिला। जब वो प्रोडक्ट था, जब वो बिका तो उसका सीधा मुनाफा किसे हुआ, अमेरिका को, यानी जिसका था वो एक तरह से जिसका वो, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है, तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरह से विद्वान ये बोलते हैं कि जो एक तरह से एक कारखाने में जो हम कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके लिए हमें ऋण लेना पड़ता है, यानी पेरीफेरी कंट्रीज के पास इतना पैसा थोड़ी है, इतना पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से उन्हें लोन लेना पड़ता है अगर कोई भी चीज़ हम बनाएंगे, ठीक है। और उनके द्वारा ऋण की अदायगी से बचत के संचय में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि हम जो एक तरह से करते हैं फिर हमें दोबारा उनकी अदायगी भी करनी है। भाई हमने लोन ले लिया, क्या हमें वापस नहीं करना है, ठीक है। तो इससे बचत में क्या हो जाती है, हमारे संचय में जो हमारे पास पैसा संचय होना चाहिए, जो हमारे पास पैसा इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है, वो क्या चला जाएगा, लोन के उससे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता रहेगा, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। तो ध्यान रखना। तो निर्भरता सिद्धांत के एक और थिंकर है, इनका नाम है, 2 मिनट रुकिएगा, इनका नाम है दोस संतोष, ठीक है, ऐसे करके है इनका। तो ये लिखते हैं कि निर्भरता से हमारा, अगर हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो डिपेंडेंसी थ्योरी का मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यानी दोस्त संतोष के अकॉर्डिंग ये है कि इंटरनेशनल एरा में, इंटरनेशनल रिलेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर यहाँ पर वर्चस्व यानी हेगेमनी, एक तरह से क्या बात आ रही है, हेगेमनी की बात आ रही है। मैं हिंदी में लिख देती हूँ, वर्चस्वशील, ठीक है, वर्चस्वशील अधीन संरचना, एक स्ट्रक्चर, जैसे कि हेगेमनी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। हेगेमनी स्ट्रक्चर यानी कि कोर कंट्रीज पे किसकी डिपेंडेंसी, पेरीफेरी की डिपेंडेंसी, है ना, पेरीफेरी की डिपेंडेंसी। तो ये हेगेमनी किसकी होगी, कोर की होगी, वर्चस्व किसका होगा, कोर का होगा, है ना। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों की व्याख्या हो, ऐसे बोलते हैं कि अगर डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्चस्वशील अधीन संरचना, ठीक है। और निर्भरता सिद्धांत जो एक तरह से अगर हम देखें, बच्चों ध्यान रखना, निर्भरता सिद्धांत और जो आपका सिस्टम थ्योरी है ना, तो सिस्टम थ्योरी टॉक्स अबाउट, ठीक है, 3 पैरामीटर्स। सो 3 पैरामीटर्स कौन से हैं, एक है आपका पेरीफेरी, दूसरा है कोर एंड तीसरा है सेमी पेरीफेरी। बट डिपेंडेंसी थ्योरी टॉक अबाउट ओनली 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट इज पेरीफेरी एंड सेकेंड इज कोर कंट्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये मेजर डिस्टिंक्शन है, मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, डिपेंडेंसी थ्योरी और सिस्टम थ्योरी के बीच में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो आपका ये डिपेंडेंसी थ्योरी है, डिपेंडेंसी थ्योरी एक और बात करता है, इनक्लेव इकोनॉमी की बात करता है। अब ये क्या है, अब ये भी आप समझ लो, इनक्लेव इकोनॉमी जिसमें जो विदेशी पूंजी होती है, यानी फॉरेन कैपिटल होता है, क्या होता है इसके अंदर, फॉरेन कैपिटल, ठीक है। तो फॉरेन कैपिटल अगर हम देखें तो निर्भरता इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर जो इनक्लेव इकोनॉमी होती है, जिसमें जो फॉरेन कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थर्ड वर्ल्ड के एक देश में किया जाता है। तो फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड में कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड, यानी हमारा ही जो है, ठीक है, भारत हो गया जितने। तो थर्ड वर्ल्ड अगर हम देखें तो थर्ड वर्ल्ड, ताकि किसी स्थान विशेष से कच्चा माल प्राप्त किया जा सके, ताकि क्या कर सकें, थर्ड वर्ल्ड में फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होना, यानी इससे थर्ड वर्ल्ड से हम क्या ले सकें, रॉ मटेरियल्स ले सकें, क्या ले सकें, रॉ मटेरियल ले सकें, कच्चा माल ले सकें। तो कच्चा माल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये स्थान कोई खान हो सकती है, तेल हो सकता है, कुआं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भारत में अनेक बागान हैं, ठीक है, झारखंड में, बंगाल के इस्पात कारखाने हैं, ठीक है, विदेशी पूंजी से सहायता मिलती है, यहाँ पर स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी होता है। तो ये एक चक्र तब पूर्ण होता है जब उत्पादों को विदेशी बाजारों में बेचा जाता है, ठीक है। ये चक्र कब पूरा होता है, कंप्लीट कब होता है ये साइकिल, जब विदेशी
विदेशी जो एक तरह से आपकी जो फॉरेन हो गए ना, फॉरेन मार्केट्स हो गई, फॉरेन मार्केट्स में कम जो कच्चा माल हो गया, तो फॉरेन मार्केट्स में थर्ड वर्ल्ड, देखो क्या हुआ, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ थर्ड वर्ल्ड में। थर्ड वर्ल्ड में क्यों कर रहे हैं, ताकि भैया इनको रॉ मटेरियल मिल पाए। तो रॉ मटेरियल का क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ये कम दामों पर खरीदेंगे, कहाँ से, थर्ड वर्ल्ड से। थर्ड वर्ल्ड से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या करेंगे, कम दामों पे खरीदेंगे। कौन, ये क्या, कोर कंट्रीज वाले, ठीक है। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होता है। तो आगे चलकर ये क्या करते हैं, ये आगे चलकर परिधि के अंदर एक संपन्न प्रदेश बन जाता है और इसमें ही विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि अगर हम देखें तो श्रमिकों को रोजगार अवश्य मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, साइकिल कैसे घूमती है। जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट था यहाँ पर इन लोगों ने किया थर्ड वर्ल्ड में, हमसे क्यों किया भैया, हमें इनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो रॉ मटेरियल मिल गया। अब इन्होंने क्या किया, उसको प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल से चीज़ों को बनाया, किसको बेचा, किसको बेचा भैया, हमें ही बेचेंगे, ये उल्टा परिधि को ही बेचते हैं, समझ आया। खरीदा भी हमसे, अच्छे से उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया, बहुत अच्छे से उसमें चीज़ें कर दी, और बेच भी किसको रहे हैं, हमें ही कर रहे हैं। यानी हर तरीके से हमने यहाँ पर कच्चा माल क्या करा, कम दाम में बेचा था ना। अब हम चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, जो इनका प्राइस होगा उसी दामों में खरीदेंगे, समझ आया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यही एक साइकिल है। फिर आपका आता है एक मल्टीनेशनल कंपनीज करके आता है, ठीक है। तो तीसरे प्रकार में निर्भरता अगर हम देखें तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज है यानी बहुराष्ट्रीय निगम, ठीक है। तो ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में घुस जाते हैं और बहुराष्ट्रीय निगम जो है वो पूंजी अपने साथ लेकर आते हैं। स्थानीय बाजारों के अनुसार उत्पादन किया जाता है, जैसे ब्राजील में स्थापित अमेरिका द्वारा नियंत्रित कारखाने हो गए, मोटर कारें हो गई, ब्राजील में बेचने के लिए बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से भारत में स्थापित दक्षिण कोरिया का जो हुंडई है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर हुंडा है ना, हुंडई जो आपने देखा होगा, इसकी जो कार आती है हुंडई की, ठीक है, आपने कारें देखी होंगी। तो ये कहाँ की है बच्चों, दक्षिण कोरिया की है, साउथ कोरिया की कंपनी है। अब साउथ कोरिया की कंपनी क्या करती है, इंडिया के अंदर ही रहकर अपनी हुंडा की कारें बनाती है, ठीक है। तो ये हुंडा की जो कारें बनाती है, मोटर गाड़ियां बनाती है, तो ये यहाँ पर ही बेचती है, कोई बाहर थोड़ी जाती है बेचने, हम सभी खरीदते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, इस तरीके से ही ये पोषण करती हैं। अमीर देश इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, मैकडॉनल्ड्स हो गया, कोक हो गया, पेप्सी हो गई, यूनिलीवर कंपनीज हो गई, ठीक है। तो ये कैसे काम करती हैं, इसी तरीके से काम करती हैं। काम हम करते हैं लेकिन एक तरीके से जो मुनाफा होता है ये लोग कमाते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है। यही आपका क्या है बच्चों, यही है आपका डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। चलो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। एंडर गुंडर फ्रैंक ये बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और राहुल प्रविश को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंडर गुंडर फ्रैंक सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी में, और राहुल प्रविश जो थे उन्होंने 1950 में इसे स्टार्ट किया था, लेकिन ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन इनका रहा था, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।